चाइना भारत के बॉर्डर के ऊपर लगातार बम बरसा रहा है, लेकिन मजाल है भारत का मीडिया या भारत की फौज इसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स करे। बहरहाल आपको ये बता दें कि चाइना ने बिल्कुल भारत के बॉर्डर के अंदर वो जगह जिसको भारत खुद अपनी क्लेम करता है वहां पर आकर जंगी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी। और अहम बात यह है कि इन जंगी एक्सरसाइजेस के अंदर भारत को लगातार उन हथियारों से डराया धमकाया जा रहा है जो हथियार भारत ने आज तक नहीं देखे। और बात यह भी है कि रात के समय के अंदर भारत के उस जगह के ऊपर जाकर चाइना वाले जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वार ड्रिल कर रहे हैं और लगातार मिसाइलों की बम्बों की बारिश कर रहे हैं, जिससे भारत काफी सन हो गया। भारत वाले ईरान के खिलाफ, तालिबानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करते हैं, पाकिस्तान के परचमों की, इसके अलावा दीगर मुमालिक के परचमों की बेहुरमती भी करते हैं। लेकिन मजाल है भारत की कि भारत ने चाइना के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला हो। नाज़रीन ग्रामी, चाइना की फौज लगातार भारत को उन वेपन्स के मदद से डरा रही है जो भारत ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। भारत जो पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, हम चाइना को ऐसे कर देंगे, चाइना के खिलाफ वो एक्शन लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो चाइना ने अभी तक जीरो आउटपुट दिए। फिलहाल के लिए चाइना कौन कौन से हथियार लेकर भारत के कंधों के ऊपर बैठ गया है, भारत को मार लगाने के लिए बैठा है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती है। चाइना ने अपने अटैक हेलीकॉप्टरों की बड़े पैमाने पर तैनाती लद्दाख के ऊपर कर दी है। इसके अलावा चाइना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी नजर गड़ाए बैठा है कि कब उसको मौका मिले, कब वो भारत की गर्दन यहां से दबोच ले। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि टाइप 15 के लाइट टैंक्स का बेदरेग इस्तेमाल चाइना की पीएलए कर रही। अगर हम बात करें दीगर मिसाइलों की तो चाइना रॉकेट लॉन्चर, उनकी बैटरीज और दीगर मिसाइलों का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है और रात के वक्त कर रहा है और वहां पर कर रहा है जिस जगह को भारत खुद अपनी जगह बताता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भारत के मीडिया वाले, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की अगर आपने क्रेडिबिलिटी चेक करनी है तो मेरी सिर्फ एक बात से चेक कीजिएगा। भारत के मीडिया वाले, भारत के राय ये कहती है कि अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, वहां पर सरीना होटल है और उसकी छठी मंजिल पर चाइना, पाकिस्तान की आईएसआई और दीगर ऑफिशियल बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान को कैसे चलाने। लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए कि सरीना होटल की छठी बिल्डिंग ही नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह की ये क्रेडिबिलिटी, किस तरह की इनकी जो है वो फॉरकास्टिंग की कैपेसिटी है और किस तरह की इनके पास इंफॉर्मेशन है। भारत वाले हमेशा ही प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन चाइना के खिलाफ एक जबान नहीं बोल सकते, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। नाज़रीन ग्रामी, भारत को तो अब खुश होना चाहिए लेकिन भारत डर रहा है। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि भारत को रशिया वाले S-500 मिसाइल सिस्टम ऑफर कर रहे हैं। एससीओ की मीटिंग जो हुई है ताजिकिस्तान के अंदर, उसके अंदर रशियन सदर पुतिन ने यह कहा है कि जो S-500 मिसाइल सिस्टम आएगा इस साल के आखिर तक वो हम भारत को ऑफर करेंगे। भारत को ये सब कुछ भूल गया है। भारत के वजीर आजम, भारत के जो सीडीएस चीफ बिपिन रावत हैं, वो अमेरिका से मदद लेने के लिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। भारत की चीखें, भारत की फौज की चीखें इन जंगी एक्सरसाइजेस को देखकर 7वें आसमान तक पहुंच गई हैं और भारत जो है लगातार चीख रहा है कि चाइना, पाकिस्तान, तालिबान ये मिलकर भारत को तबाह कर देंगे। हमें चाइना को कंटेन करना है, हमें पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नुकसान करना है, हमें तालिबानों को डिस्टेबलाइज करना है ताकि इन लोगों का, इन मुल्कों का थ्रेट भारत की तरफ ना आ पाए। ये भारत की सारी स्टेटस है और ये इसकी औकात है।